लोग नारे लगाने लगे हैं कि प्रियंका नहीं आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। अरे घर तो भाई अब पत्नी और बेटे का है, उन्होंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? ये प्रशासन शासन अपने मन से तय करेगा, सरकार तय करेगी कैसी सजा देनी है। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको सजा हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से दी जाएगी या पुलिसिया के हिसाब से दी जाएगी? केवल पानी से पेट भरता है क्या? जब से देश आजाद हुआ, जब से प्रजातंत्र शुरू हुआ, किसी और पार्टी ने ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं। अपराधी की कोई जांच नहीं होती। पानी भी आवश्यक है, पानी के साथ खाना भी आवश्यक है। कि कांग्रेस पार्टी 2022 के चुनाव में चौंकाने वाले रिजल्ट थे। लखनऊ के मैराथन में प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा रंगे भी लगाए गए। खेत में जा करके जो मजदूरी कर रही है, रोटियां उनकी रोटियों के साथ बैठ करके वो खा रही है। अब तो लोग नारे लगाने लगे हैं कि प्रियंका गांधी जी में हम इंदिरा गांधी जी की छवि देखते कि मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, किसी को साहिलों की तरफ मोड़ना पड़ा। यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस भी एक बार नए सिरे से तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के अभियान के तहत मैराथन का आयोजन कर रही हैं और उसके साथ साथ महिलाओं के बीच में उन्हें संबोधित कर रही हैं। अभी फिरोजाबाद में भी देखा गया कि किस तरह से रैली में एक जनसैलाब उमड़ा, जिससे कांग्रेस उत्साहित है। चाहे बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या लखनऊ मध्य का क्षेत्र हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नए सिरे से तैयारी की जा रही है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, जो इस समय कांग्रेस में एक बड़े चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। नसीमुद्दीन जी, 2022 का चुनाव है, आज से 2022 वर्ष का शुरुआत भी हो रहा है। सबसे पहले दर्शकों के लिए 2022 में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कैलेंडर ईयर 2022 आज से शुरू हो रहा है। मैं अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ कि कोरोना जैसी आफतें जो पिछले टाइम पे आई, वो आफतें इस साल में सब समाप्त हो जाए। हमारा देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, रुका, पीछे हटा, ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है कि वो फिर आगे बढ़े, हर किसी को कारोबार मिले, हर महिला को उसका सम्मान मिले, किसान को उसका हक मिले, कर्मचारियों को, व्यापारियों को उनका हक मिले, उनके ऊपर जो दुनिया भर की परेशानियां हैं वो सब दूर हो। यानी सर जितने भी हमारे रहते हैं देश में, उनके लिए और देश के बाहर भी जो भी मानव हैं उनके लिए भी मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि वो भी कुशलता से रहें, स्वस्थ रहें और हमारा भारत देश विश्व में सभी से अच्छे संबंध बनाए और एक नज़ीर, एक मिसाल छोड़े। ये मैं मनोकामना मेरी है। आज से 2022 की शुरुआत हो रही है और कुछ ही समय में, बहुत जल्द या यूँ कहें कि पहले दूसरे सप्ताह में आचार संहिता भी लग जाएगी। चुनाव की तैयारियों में आप जुटे हैं, लगातार बुंदेलखंड में आपने फोकस ज़्यादा बढ़ाया है। क्या स्थिति है कांग्रेस की इस बार की चुनाव में और क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, ये मेरे कहने से नहीं होगा, बल्कि आप भी महसूस कर रहे हैं और पूरा देश महसूस कर रहा है कि कांग्रेस खासतौर पे उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है और इसका सारा का सारा श्रेय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को जाता है। और फिर उसके बाद अगर किसी को जाता है तो इस देश की महिलाओं को, कन्याओं को, लड़कियों को और पुरुषों को भी जाता है, लेकिन ख़ास तौर पे इन लोगों को इसलिए जाता है कि प्रियंका जी ने जो एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसमें जो उत्साह दिखाई दिया है, चाहे वो मैराथन दौड़ को हम ले लें। मैराथन पहले मेरठ में हुई महिलाओं की, फिर इसके बाद झांसी में हुई, इसके बाद लखनऊ में हुई। लखनऊ के मैराथन में प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा रंगे भी लगाए गए, डेट बदलनी पड़ी, स्थान बदलना पड़ा और डेट भी इतना अर्जेंसी की दी गई हमको। 27 तारीख को हमको परमिशन दिया गया और 28 तारीख को कार्यक्रम है। हम खबर भी नहीं दे पाए। 26 तारीख को पहले हमारा कार्यक्रम था 10:90 से, तो उसके बावजूद भी जो सैलाब आया है
उसको भी देख करके, लोगों में लोकप्रियता देख करके, और दिन पे दिन कांग्रेस और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता देख करके मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी 2022 के चुनाव में चौंकाने वाले रिजल्ट देगी। एक ऐसा संगठन जो बेहद या यूं कहें कि जर्जर हालात में था, 32 वर्षों से कांग्रेस सत्ता से दूर है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी आई, संगठन को नए सिरे से खड़ा किया गया और उसके बाद अब चुनावी मैदान में आप हैं। प्रियंका गांधी, एक और योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, क्या इन सब राजनेताओं के बीच में प्रियंका गांधी को आप स्टैंड देखते हैं? मैं नहीं देखता हूँ, देश और दुनिया देख रही है। अब तो लोग नारे लगाने लगे हैं कि प्रियंका गांधी जी में हम इंदिरा गांधी जी की छवि देखते हैं। लोग नारे लगाने लगे हैं कि प्रियंका नहीं आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। मैं नहीं ये कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। मैं अपनी पार्टी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। आम जनमानस, जो न्यूट्रल लोग हैं, उनकी बात ये है। प्रियंका जी जैसा आदमी खेत में जा करके जो मजदूरी कर रही है, रोटियां उनकी रोटियों के साथ बैठ करके वो खा रही हैं। हमारी दूसरी बहनें हैं, बहन जी हैं और भी हैं, अरे जा करके उनको छू लें, छू नहीं सकती। उनको इतना डर सताया हुआ है कि बाहर ही नहीं निकलती। अपने कार्यकर्ताओं की बैठक उन्होंने 3 साल में 10-12 की। ट्वीट में बहुत तेज हैं, ट्वीट में बहुत तेज हैं। अब वो ट्वीट कितने ट्वीट किए हैं, कई हजार ट्वीट कर डाले, तो बाहर नहीं निकलते। तो दूसरी तरफ भी हमारी बहन जी हैं। क्या ट्वीट से राजनीति चलती है क्या उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की? देखिए, मैं सिर्फ आपसे ये कह दूं कि केवल पानी से पेट भरता है क्या? पानी भी आवश्यक है, पानी के साथ खाना भी आवश्यक है। तो ट्वीट भी आवश्यक है, लेकिन आप पानी भर पी लें, खाना नहीं खाना, जीवन चलेगा? बसपा को किस स्थिति में देखते हैं इस बार? आप लोग भी बसपा के एक समय बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, बसपा छोड़ दी आपने, फिर कांग्रेस आपने ज्वाइन कर ली। इस चुनाव में लोग बसपा को गेम चेंजर देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं बसपा? मैं बसपा से जब अलग हुआ था, निकाला गया था, तो मैंने एक शेर पढ़ा था कि मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, किसी को साहिलों की तरफ मोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम। जो तूफान में फंसेगा, जो भंवर में फंसेगा, क्या होगा? और फंसेगा नहीं, फंसाया जा रहा है। किसी ने कहा था कि बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। अब मैं किसी को उल्लू नहीं कह रहा हूँ, ये शेर है। बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? तो अंजाम गुलिस्तान धीरे धीरे आप देख रहे हैं। कुछ छोड़ के चले गए, नहीं गए तो भगा दिए गए। ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे सियासी दल, सतीश चंद्र मिश्रा भी लगातार ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में वास्तविकता में ब्राह्मण समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और क्या वो बसपा समेत अन्य दलों के पास जाएगा या फिर कांग्रेस की ओर रुख करेगा? क्योंकि 6 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने भी दिए हैं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण। ये सही है कि 6 मुख्यमंत्री दिए हैं, लेकिन 8 बार दिए। 6 मुख्यमंत्रियों को 8 बार मुख्यमंत्री बनाया। ये कांग्रेस ने सिर्फ किया है। कांग्रेस के अलावा किसी और दल ने, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से प्रजातंत्र शुरू हुआ, किसी और पार्टी ने ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं। तो ब्राह्मणों की सही पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। और जहाँ तक सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, सरकार 2007 से 2012 तक रही, परिवार के अलावा उन्होंने किसी ब्राह्मण को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। कोई भी ब्राह्मण आगे बढ़ा, उसको सतीश मिश्रा जी ने आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने जिनको आगे बढ़ाया, अपनी बहन को आयोग में रखा, वही छोड़ के चली गई। अपने मौसी के लड़के को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बनाया, वही छोड़ के चले गए। तो जब तुम अपना परिवार ही नहीं संभाल पा रहे, जिनको आपने तमगा दिया था, चलो आपने तमगा नहीं दिया होता, परिवार आपसे नाराज है, व्यक्ति नाराज है, जिनको आपने तमगा दिलवाया। माननीय मिश्रा जी जब सरकार बनी थी तो मिश्रा जी के घर के झाड़ू लगाने वाले भी लाल बत्ती में चल रहे थे। ब्राह्मणों को क्या मिल रहा था? क्या ब्राह्मणों को नहीं दिखाई दे रहा? और फिर जब ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था, ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो रहा था, तब कहाँ थे सतीश मिश्रा? तब कहाँ थी बहुजन समाज पार्टी? तब कहाँ थी दूसरी पार्टियां? तब कोई पार्टी नहीं बोली। अब चुनाव नजदीक आ गया तो सम्मेलन दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूं, एक उदाहरण ले लूं विकास दुबे का। थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि विकास दुबे, मान लें क्या वो अपराधी है या अपराधी था, वो खत्म हो गया तो अपराधी था।
अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको सजा हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से दी जाएगी या पुलिसिया के हिसाब से दी जाएगी? यह प्रशासन शासन अपने मन से तय करेगा, सरकार तय करेगी कैसी सजा देनी है। ठीक है, आपने उसको दौड़ा करके मार दिया। उसको मारने के बाद उसकी पत्नी क्या क्रिमिनल थी? क्या उसका बेटा क्रिमिनल था या है? क्या उसके परिवार के लोग क्रिमिनल हैं? आपने विकास दुबे को मारने के बाद उसके घर में बुलडोजर चला दिया, उसका घर गिरा दिया। अरे घर तो भाई अब पत्नी और बेटे का है, उन्होंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हम अपराधियों के साथ बिल्कुल नहीं हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन खास तौर पे ब्राह्मणों को, मुसलमानों को, कुछ और जातियां हैं, उनको जीना मुश्किल कर दिया गया। दलितों को, यादवों को टारगेट करके मारा गया और आज भी वो चल रहा है। क्या ब्राह्मण ये नहीं देख रहे हैं? एक अंतिम सवाल, सतीश चंद्र मिश्रा जी और उनकी पार्टी ने कभी ब्राह्मणों का साथ नहीं दिया। एक अंतिम सवाल नसीमुद्दीन जी आपसे। समाजवादी पार्टी अभी लगातार बीजेपी से समाजवादी पार्टी का वार पलटवार चल रहा है, जुबानी जंग सियासी। कांग्रेस भी उसी रेस में है। कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चुनाव आयोग को 7 सुझाव दिए गए हैं, जिसमें प्रमुख सुझाव कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग ना हो। कल अखिलेश यादव ने भी कहा कि सरकारी एजेंसियों का चुनाव के पहले दुरुपयोग होता है। क्या अगर ज़रूरत पड़ी चुनाव के बाद, अगर त्रिकोणीय समीकरण बने, तो क्या विपक्ष एक मंच पे दिखेगा, खासकर कांग्रेस और सपा? देखिए, ऐसा है कि कल्पना के आधार पर हम कुछ नहीं बोल सकते। ये तो कल्पना है ना, अभी कल्पना के आधार पर हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी हम अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हम अपनी सरकार बनाएंगे, ये हमें भरोसा है। भविष्य में क्या होता है कल्पना है, वो अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। और ये निर्णय लेंगे हमारा नेतृत्व निर्णय लेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा की और बताया कि भविष्य में जो निर्णय होगा वह केंद्रीय नेतृत्व लेगा, वह पार्टी आला कमान के लोग लेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।